दोस्तों नमस्कार। कुंभ मेला हरिद्वार के लिए तैयारी हो गई है। मकर संक्रांति पर मैं हरिद्वार रहूँगा। जैसा कि आप इस बात से अवगत हैं कि 12 वर्षों पर कुंभ मेला लगता है, इस बार 11 वर्षों पर ही लगेगा, विशेष ग्रह नक्षत्रों के योग में। तो इस बार के कुंभ मेला में हरिद्वार मकर संक्रांति में रहूँगा। आप देख रहे हैं 10वें महीने में यह ट्रेन चली है वाराणसी देहरादून। यह है हमारे ट्रेन का नंबर 04265 04265। इससे मैं वैधानिक यात्री के रूप में यात्रा करूंगा वाराणसी से हरिद्वार तक का। यह देहरादून तक जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय यहाँ की जो घड़ी है उसमें 8:11 हो रहे हैं और 8:25 पर यह प्लेटफार्म नंबर 9 से जाएगी। आप यह देख रहे हैं वाराणसी जंक्शन। ट्रेन में क्या लीला है, आरएसी में दिखा रहा था। आरएसी में हमारा 8 या 9 था, बाद में कंफर्म हुआ कल, लेकिन सीटें पूरी की पूरी खाली हैं। तो एक इनके ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। कुल मिलाकर के इस ट्रेन को आप देख रहे हैं, यात्री धीरे धीरे आने लगे हैं। यह प्रतापगढ़ के रास्ते जाएगी लखनऊ, लखनऊ से फिर मुरादाबाद होते हुए यह पहुंच जाएगी हरिद्वार, तत्पश्चात देहरादून। हमारे एक मास्टर साहब हम कहते हैं कि भैया एक ही औरत पूरे देश में बोलती है क्या, कितना बोलती है, थकती नहीं है। मास्टर साहब सीधे साधे हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा हरिद्वार। और देखिए इन लोगों का अभी तक चूँकि जनरल का शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन ये लोग भी अपना कहीं ना कहीं आसन। कैसे जेबू लोग जनरल में तो चाहिए कि ना है, कैसे जेबू लोग बिना टिकट का? क्या करे बाबू, चल जी बोलो। बीमार है। अच्छा आदमी बीमार है, बोलेगा कौन इनको? और क्या ले ले वो लोग? कमर चद्दर है। अच्छा कंबल और चद्दर। कहाँ रहे लू? तो उन लोग का डेरा कहाँ? भदोही जा रहे साहब। भदोही जाओ। कौन ही ट्रेन से? देखिए इनका यह घुमंतु प्रजात के लोग हैं सभी। इनके हाँ भदोही जाएगी। अब देखिए ये लोग भी हैं। अच्छा लो इसको कुछ खिला देना, समोसा मोसा खिला देना, जाओ। और सुनो अब तुम लोग भी खा लेना, जाओ जाओ, इसी में लोग ले लेना। और नहीं अरे देखो जीना झपटी इन लोगों में शुरू हो गई। जाओ कुछ खरीद के खा लेना तुम लोग, जाओ। तो गरीब आदमी बच्चे भूखे मरे, किसी मारे भूखे खाना नहीं बना ला जा लो, उसी में खा लेना। सबको दे दिया हूँ, एक ही साथ ना हो लोग, तुम लोग एक ही परिवार के हो जाओ। दे दिया हूँ, कई लोगों को दे दिया हूँ। यह है। अब देखिए लोग टूट पड़े, ठीक है, जो कुछ है कुछ थोड़ा बहुत जो भी बन पड़े उसको करने की आवश्यकता है। पहले जब जनरल की बोगियों में आरक्षण नहीं होता था तो यह लोग जहाँ चाहते थे जाते आते थे, लेकिन अभी भी इनको कौन रोकेगा? क्योंकि जो कंडक्टर हैं ट्रेन के उनको भी दया आएगी और इनको ले कहाँ जाएंगे। तो एक कहावत है, जैसे साधु जेल में, जैसे साधु रेल में वैसे साधु जेल में। इनको अगर बंद भी किया जाएगा तो वहाँ खाना मिलेगा, कोई पूछने वाला है नहीं। तो इनसे आरपीएफ और जीआरपी भी पंगा नहीं लेगी। तो दोस्तों यह रहा, अब आप देख रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 9 और 8:14 हो गए हैं। ट्रेन चलेगी 8:25 पर, यहाँ से रवाना होगी और हम पहुँच जाएंगे तीर्थ नगरी, देवनगरी हरिद्वार। और वहाँ फिर कुछ दिखाऊंगा, जो भी आप कहेंगे, जो भी आप बताएंगे मैं उसे दिखाने का प्रयास करूँगा। और वहाँ किस तरह की अब देखिए कोरोना तो मैंने मास्क हटाया है और मैंने इस रहस्य को जान लिया। बहुत तो दावा नहीं करूँगा, लेकिन यह ज़रूर जानता हूँ कि यह एक फ्लू है। और जिस तरह से खांसी जुकाम सर्दी बुखार यह सब होता था, यदि आप डस्ट से बचेंगे, सर्दी से बचेंगे, कुछ उबाल करके पानी पिएंगे तो यह आएगा नहीं। मेरे पास तो नहीं आया और आप सबके स्नेह से ये आएगा भी नहीं। आएगा उसी को जिसकी प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होगी। तो मैं समय समय पर भुजा हुआ चना बताऊंगा क्या क्या लेता हूँ। फिर अमरूद ले लेता हूँ, संतरे ले लेता हूँ, नींबू का पानी ले लेता हूँ, आंवला का प्रयोग कर लेता हूँ, आंवला ज़रूर खाता हूँ। सलाद, भोजन से पहले सलाद लेता हूँ। यद्यपि भाग दौड़ के जीवन में, यातायात के जीवन में यहाँ वहाँ रुकना और प्रवास के दौरान यह सब संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन
जहाँ तक बन पड़ता है मैं प्रयास करता हूँ कि इस तरह अपने जीवन में ऐसे अपनाया जाए। तो आप देख रहे हैं प्लेटफार्म नंबर 9 है, 1 से 9 तक यहाँ प्लेटफार्म बनाए गए हैं। यह अक्कासी है सांस्कृतिक। देखा हूँ अभी देखिए स्वचालित सीढ़ियों पर नहीं है। एक बार हमने वीडियो बनाया था, पीठ पर हमारे बैग था और हमने कहा था कि हमारे पीठ पर बैग है, बैग में विस्फोटक सामग्री है और आज मैं कैंट पर फोड़ूंगा, ऐसा कह करके हमने ललकारा था। एक इंक्वायरी सेटअप हुई थी। हमने कहा था कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, जो जैसे चाहे वैसे आए, जैसे चाहे वैसे जाए। यहाँ प्लेटफार्म नंबर 1 पर आतंकी घटना हुई थी, लोग घायल हुए थे, लोग मरे थे, बम ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद भी यहाँ कुछ हुआ नहीं। तो लिखा पढ़ी के बाद हमने ललकारा था और कहा था कि कब स्टेशन को हम सुरक्षा युक्त बनाएंगे। जांच आई, यहाँ के आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने कहा कि आपने किया है, ऐसे जांच आई। हमने कहा लिख दीजिए। उन्होंने कहा कि बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही सब हो रहा है। दोस्तों, उस लिखा पढ़ी करने के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद अब यहाँ मेटल डिटेक्टर स्कैनर मशीन लग गई है, लेकिन फिर भी सुरक्षा के इंतजाम पर्याप्त नहीं है, करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एक बाबा भी जा रहे हैं। बाबा कहाँ जाएंगे? कहीं कुंभ जाएंगे? इलाहाबाद भाई, प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज माघ मेला में जाएंगे कि? हाँ, माघ मेला। अच्छा, वहाँ नहीं जाएंगे क्या? हरिद्वार में? हरिद्वार में बाद में जाएंगे, माघ के बाद। अच्छा, बाबा रहने वाले कहाँ के हैं? स्थान कहाँ है आपका? हमारा तो गाजीपुर है। जय हो, जय हो, जय हो। क्यों साधु हो गए गाजीपुर? अरे हम बचपन से ही। अच्छा, गाजीपुर में कहाँ से हैं? हाँ? गाजीपुर में भयपुर देवकली। जय हो, जय हो, गंगादास बाबा के आश्रम से। हाँ, वहाँ जाते हैं आश्रम पर? हाँ, जाते हैं। अच्छा, जय हो, जय हो। तो नाम तो आपका बदल गया होगा ना, पहले दूसरा नाम रहा होगा, अब दूसरा नाम होगा। महेंद्र सिंह था, अब जो है महेश दास हो गया है। महेंद्र सिंह से हो गए महेश दास, ये है, अब दास हो गए। क्यों साधु हो गए? परिवार था कि नहीं था? परिवार नहीं है। परिवार नहीं है। चलिए, महेंद्र सिंह से महेश दास हो गए। बाबा हो गए साधु है। पता कर लेते हैं। आप तो टिकट उकट लिए नहीं होंगे? जैसे जैसे साधु रेल में, वैसे साधु जेल में। अभी देखिए, मैंने पहले भी कहा है यार यह कहावत, तो इनको क्या दिक्कत है? अरे चलो वहाँ भी भजन करेंगे हम। नहीं? अच्छा, आप जो है कहाँ से हैं? अरे हम भी वहीं से हैं जहाँ से आप हैं प्रभु। अच्छा, कौन सा गाँव? यूसुफपुर खरबा। अच्छा, जानते हैं उधर? यूसुफपुर अहमदाबाद। नहीं, हंसराजपुर के पास। अच्छा। बचपने में साधु हो गया क्या बाबा? हाँ, बचपन में हम जो है, अरे 14 साल की उम्र में महेंद्र सिंह हो गए महेश दास। ये है, जय हो बाबा। भजन न होई तामसी देहा। तो आप तो अब कुछ भक्षण करते नहीं होंगे, मीट मांस सब छोड़ दिए होंगे? बचपन में ही छोड़ दिए होंगे साधु होने के बाद? पहले खाए थे? नहीं, पहले भी नहीं। अच्छा, पहले भी नहीं खाए थे। तो यह है गाजीपुर के महेंद्र सिंह बता रहा हूँ। महेंद्र सिंह अब हो गए हैं महेश दास। तो इधर देखिए दोस्तों, चलिए बाबा को विनम्रता के साथ नमस्कार। ये जा रहे हैं माघ मेला में। वहीं रहेंगे कि अब चले आएंगे बिचवा में? रहेंगे वहाँ भी। अच्छा, रहेंगे। चलिए दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार, और हरिद्वार में जो कुछ भी हरि की पौड़ी से लेकर के और जो भी वहाँ होगा उसको दिखाऊंगा। आप बताएंगे तो मैं दिखाते रहूँगा और आपको भी अच्छा लगेगा। यह कुंभ मेला जहाँ अमृत गिरा था, जहाँ यह कुंभ पर्व है। कुंभ यानी घड़ा, और पर्व यानी त्यौहार से है। लेकिन मेला जहाँ ज़्यादा लोगों का मेल मिलाप हो, वहाँ मेला। कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन धीरे धीरे टूट रहे हैं। ट्रेनों का संचालन बंद था, लेकिन अब संचालन किया जा रहा है। सरकारें धीरे धीरे चला रही हैं। भैया, बस में तो इतना ठूस करके यात्री जाते हैं, तो ऐसा क्यों? चलिए, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप देख रहे हैं कि यह 8:20 हो गए और 8:25 पर यह ट्रेन चलेगी। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी बर्थ पर। हमारा बर्थ है S1 में 14 नंबर, ऊपर का बर्थ हमें मिला है। तो अपने सीट पर जाऊँगा। कुछ खाना पीना लेकर के आया हूँ, श्रीमती जी ने और बच्चों ने बना करके दिया है। यह हमारी बोगी है S1 और ये बर्थ है हमारा। सीधे मैं बर्थ तक चलता हूँ और फिर बैग हमने रख दिया है। जो हमारे सह यात्री थे, साथ में तो कोई नहीं है, तो हमने उन्हें दिखा दिया है और उम्मीद करता हूँ कि चोर भाई लोग राम करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। देखिए, हमारा यह एक बैग है
और यह डायरी है और फिर यह एक बैग है। इधर भी पेपर लिया हूँ, पढ़ूँगा। और इधर कुछ और भी यात्री हैं जिन लोगों ने नाश्ता वास्ता उड़ा लिया है। तो चलिए सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।